स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। खबर यह है कि भारत का खाता खुल गया है। अंक तालिका में भारत ने पहला मेडल हासिल कर लिया है। 22 साल की शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मनु का आज फाइनल मुकाबला था 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। 10 मीटर एयर पिस्टल की खिलाड़ी है मनु भाकर और उन्होंने इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था, उसका फाइनल मुकाबला था आज। कल भी शानदार प्रदर्शन था मनु भाकर का। फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। आज उन्होंने फाइनल मुकाबला खेला और फाइनल मुकाबले में इस इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। और इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ अंक तालिका में भारत का खाता भी खुल चुका है। पहला मेडल है ये भारत के लिए ओलंपिक से। और ये देखिए तस्वीर किस तरह की अब मेडल टैली में बन रही है। अभी तक गोल्ड और सिल्वर का खाता नहीं खुला है। ब्रॉन्ज का पहला खाता खुला है। भारत के खाते में आया है ब्रॉन्ज मेडल और इवेंट है 10 मीटर एयर पिस्टल का। पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर, मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि पहली बार किसी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक के अंदर ये शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज्यादा जानकारी के साथ किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण, जरा विस्तार से बताइए किस तरह से ये फाइनल इवेंट था और भारत के खाते में कैसे ब्रॉन्ज मेडल आया है। बिल्कुल, और ये मेडल का रंग थोड़ा और बदल सकता था। राम, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस रह गया। जो कोरिया की खिलाड़ी थी मनु का फाइनल स्कोर रहा 221.7 और जो कोरिया की खिलाड़ी थी जब वो एलिमिनेट हुई मनु तो 221.8 थी। यानी इतनी करीब ये फाइट थी। और मनु भाकर की बात करें, हमने देखा था कि पिछले ओलंपिक्स में जो हुआ था उनके साथ, जब उनकी पिस्टल माल फंक्शन हो गई थी, वो आंसू के साथ वो निकली थी वहां पर। और एक वक्त ये भी आया था जब वो शूटिंग ही छोड़ देना चाहती थी। लेकिन जब इस ओलंपिक में आई तो सब जानते थे कि बड़ी मेडल कंटेंडर में से एक है वो। और यही कल क्वालिफिकेशन में भी देखा हमने। और अब वो 22 साल की उम्र में एक ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई है। भारत की शुभ शुरुआत हुई है आज से, जब मेडल का खाता खुल गया है। कल थोड़ी निराशा हमें जरूर मिली थी जब मिक्स टीम में शूटर्स जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे थे। लेकिन आज का दिन भारत के लिहाज से बेहद बेहतरीन रहा। इससे पहले सिंधु भी अपना मैच जीती है। उसके अलावा रमिता जो है वो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है शूटिंग में। और आज अब ये मनु भाकर का मेडल। इसके बाद आर्चरी के भी इवेंट विमेन टीम का क्वार्टर फाइनल है। वहां भी आपको उम्मीद है कि वहां पर भी आर्चरी में महिलाएं कुछ अच्छा करके दिखाएंगी। और मनु भाकर की बात की जाए तो देखो, 15 साल से शुरुआत की थी उन्होंने, काफी कम उम्र से खेल रही थी। और आज उनकी वो तपस्या आप कह सकते हैं, जो वर्ल्ड कप में 9 गोल्ड मेडल जीते थे लेकिन ओलंपिक में चूक गई थी टोक्यो में। लेकिन वो चूक आज नहीं हुई। जरूर रंग बदल सकता था। लास्ट शॉट जो था ना, लास्ट शॉट उन पे भारी पड़ गया और इस वजह से उनको ब्रॉन्ज पे सेटल होना पड़ा। नहीं तो ये रंग जो है वो और भी सुनहरा हो सकता था। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है। और ये अगर वो लास्ट शॉट की आवश्यकता पड़ती तो फिर बहुत कुछ तब्दीली हो सकती थी। ये भी हम देख पा रहे हैं उस टैली के जरिए जो हमारे पास सामने इस वक्त है। लेकिन पेरिस ओलंपिक से ये बड़ी सफलता है। और शुरुआती दिनों में अगर खाता खुल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि बाकी खिलाड़ियों को भी किरण प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी समझिए कि शूटिंग खेल हमने देखा था, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय, बहुत से ओलंपिक मेडल आपके पास थे, राज्यवर्धन राठौर। लेकिन पिछली बार जो है हमें वो वैसी कामयाबी शूटिंग ने नहीं दी। और शूटिंग को लेकर सवाल उठे खड़े हुए थे क्योंकि हमने देखा है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे इंडियन शूटर्स। लेकिन ओलंपिक्स में आकर यहाँ पर उम्मीद